जय हिंद साथियों। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक वीरान शहर के उजड़ने के पीछे की एक दर्दनाक स्टोरी। इस शहर का नाम है प्रप्यात। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि यह शहर है परंतु इसकी पॉपुलेशन है 0, अर्थात इसमें कोई नहीं रहता। चलो गूगल पे सर्च करते हैं। इस सर्च बार में मैं लिखता हूँ प्रप्यात सिटी पॉपुलेशन, तो देखो ये शो कर रहा है 0। तो बड़े ताज्जुब की बात है कि 2020 में कैसे एक शहर की पॉपुलेशन 0 हो सकती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शायद ये कोई शहर है ही नहीं, या तो कोई जंगल है या कोई ऐसी ही कोई जगह है। तो आपके यकीन के लिए फिर से हम सर्च करते हैं कि प्रप्यात सिटी इमेजेज। तो देखो सर्च करने पर आप देख पा रहे हैं कि एक पूरा का पूरा शहर है जो पूरी तरीके से वीरान हो चुका है। क्या है इसके पीछे की कहानी, इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, यह शहर सदा से ऐसा नहीं था। इस शहर में लगभग 45 साल पहले 3,50,000 लोग रहते थे, परंतु आप इन इमेज में देख रहे हैं कि यह शहर पूरी तरीके से वीरान हो चुका है। इनकी छतों के ऊपर घास उगाया है, सड़कों को पूरी तरीके से पेड़ों ने घेर लिया है। यह शहर एक ऐसा लग रहा है जैसे किसी हॉरर मूवी का सीन हो। ऐसा लग रहा है मानो लोगों ने यहाँ मकान बना दिए हों पर रहना भूल गए हों। क्या मजबूरी रही होगी इन लोगों की कि इनको यह शहर छोड़ना पड़ा। तो आइए देखते हैं इसी वीडियो में इस शहर के विनाश के पीछे छिपी एक दर्दनाक स्टोरी के बारे में। इसी प्रकार के वीडियो आगे देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, इस शहर के उजड़ने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है विज्ञान। आज इंसान ऐसे ऐसे आविष्कार कर रहा है जो कहने को तो मानव की जिंदगी को आसान बनाते हैं, परंतु वास्तव में ये आविष्कार दिन प्रतिदिन इस प्रकृति को विनाश की तरफ धकेल रहे हैं। उसी का एक उदाहरण है ये प्रप्यात शहर, और इसके पीछे जो आविष्कार है वो है न्यूक्लियर पावर। यह न्यूक्लियर पावर क्या है, ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसको एक उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। हम इस न्यूक्लियर पावर की सहायता से बिजली बनाते हैं। यदि हम 1 केजी कोयले से विद्युत बनाएं तो उससे 100 वाट का बल्ब लगभग 8 घंटे तक जलाया जा सकता है। पर यदि 1 केजी यूरेनियम की न्यूक्लियर पावर से हम बिजली बनाएं तो इस बिजली की सहायता से इसी 100 वाट के बल्ब को 30,000 सालों तक जलाया जा सकता है। ध्यान दें, 30,000 सालों तक जलाया जा सकता है। तो आप शायद इस उदाहरण से समझ गए होंगे कि न्यूक्लियर पावर अपने लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जहां न्यूक्लियर पावर से बिजली बनाई जाती है उस जगह को हम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं। भारत में लगभग 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं और इस विश्व में हजारों न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। साथियों, न्यूक्लियर पावर प्राप्त करने के लिए यूरेनियम नाभिक को तोड़ा जाता है और उससे जो टुकड़े प्राप्त होते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव पार्टिकल कहते हैं। इनसे बहुत ज़्यादा घातक रेडिएशन निकलती है जो मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। ये कितनी ज़्यादा घातक है इसका अंदाज़ा आप इस उदाहरण से लगा सकते हैं। आपने अक्सर ये सुना होगा कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। सूर्य कहाँ है, अंदाज़ा लगाओ। सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, और उससे आने वाली रेडिएशन हमें इफेक्ट कर रही है। तो सोचो ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन तो कुछ ही दूरी पर होता है, तो ये कितनी ज़्यादा रेडिएशन निकालता होगा और उससे ये मानव कितना ज़्यादा प्रभावित होता होगा। साथियों, इस रेडिएशन से बचने के लिए जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें जो अभिक्रिया संपन्न करवाई जाती है उसे हम भट्टी बोलते हैं, और इसी भट्टी के चारों ओर लगभग 25-30 फीट मोटी दीवार बनाई जाती है चारों तरफ, ताकि ये रेडिएशन बाहर न निकले। ध्यान दें,
ये जो रेडियो एक्टिव विकिरणें निकलती हैं इन पार्टिकल्स से, वो 1-2 दिन के लिए नहीं निकलती, ये हजारों लाखों सालों तक निकलती रहती हैं। अर्थात यदि एक बार इस कचरे को बाहर बखेर दिया जाए तो हजारों लाखों सालों तक उससे रेडिएशन निकलती रहेगी। साथियों, ऐसा ही एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिसका नाम था चेरनोबिल। यह यूक्रेन में इसी परप्यात शहर के करीब स्थित था। 26 अप्रैल 1986 को इस चेरनोबिल पावर प्लांट की चौथी इकाई में एक तकनीकी खराबी होती है। इस तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए हजारों कोशिशें की जाती हैं, पर सब नाकाम रहती हैं। शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। इसमें एक भयानक विस्फोट होता है। विस्फोट से निकलने वाली आग व रेडियो एक्टिव कण तेज हवाओं के कारण इस पूरे शहर को अपने आगोश में ले लेते हैं और इसी रेडियो एक्टिव रेडिएशन से बचने के लिए यहाँ रहने वाले लाखों की संख्या में लोग अपना घर छोड़ने पर विवश हो जाते हैं। साथियों, विज्ञान की इस एक छोटी सी गलती के कारण यह शहर हमेशा के लिए पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। यहाँ हजारों सालों तक ये रेडिएशन निकलती रहेगी। मुझे यकीन है कि आप इस प्रप्यात शहर के पीछे छुपी इस दर्दनाक स्टोरी से जरूर सेटिस्फाई हुए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत